आज हम पार्टीशन ऑफ 1947 के बारे में बात करेंगे कि यह क्यों हुआ था। तो पार्टीशन के समय 6 मिलियन मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे और 10 मिलियन इंडियंस इंडिया आ रहे थे अपनी जान बचाकर। और इसी समय पर 10 लाख लोग मारे गए और लोग एक दूसरे को ऐसे मार रहे थे जैसे जानवरों को मार रहे हों। जैसे सड़कों के बीच में जिंदा जलाना, ट्रेन के सामने कट कर मरना, तलवारों से मरना, मतलब बहुत बुरा हाल था। वैसे ये बंटवारा क्यों हुआ था? तो जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त मुझे एक दिलचस्प कहानी मिली, और वो कहानी जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, एडविना माउंटबेटन के बीच की कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उस कॉलेज का नाम था हैरिस कॉलेज, लंदन। तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल था जिसमें एडविना ने अपने हस्बैंड लुइस माउंटबेटन को जाकर कहा, ओके। कि इंडिया का पार्टीशन कर दो, जिससे एक देश में जिन्ना पीएम होंगे और दूसरे में नेहरू। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है? मतलब ये कहानी सच है या गलत? अगर आप इस कहानी को सही सोच रहे हैं तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कहानी एकदम बेतुकी है और ये कहानी लोगों के द्वारा सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? जिन्ना ने लॉ की पढ़ाई लिंकॉन इन कॉलेज से 1892 में शुरू की थी। तब नेहरू 3 साल के थे और एडवीना तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। एडवीना का जन्म तो 1901 में हुआ था। नेहरू ने अपनी पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से 1907 में शुरू कर दी थी। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस समय एडवीना कॉलेज भी नहीं गई थी। Yeah, it's rewind time. माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठंडे पानी से आंखें धो ले बेटा, दिखाई देने लगेगा। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। पार्टीशन 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन जो पार्टीशन का प्लान था वो कई महीने पहले से ही लिखा गया था। 18 जुलाई 1947 को किंग ऑफ ब्रिटेन ने प्लान ऑफ पार्टीशन अप्रूव कर लिया था, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव किया था। इससे पहले 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस एक्ट अप्रूव कर लिया था, और इससे भी पहले 3 जून 1947 में लुइस माउंटबेटन ने पार्टीशन का प्लान रेडियो में अनाउंस कर दिया था। और ये जो पूरा प्लान था इसे ही माउंटबेटन प्लान कहते हैं। अंत में 2 फेमस लीडर ही बचे थे जो पार्टीशन विरुद्ध थे। और इस पार्टीशन का प्लान सरदार पटेल और नेहरू ने 3 जून को ही एक्सेप्ट कर लिया था। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान का बंटवारा। मेरा दिल भी बहुत कमजोर है, पर कर क्या सकते हैं, हमें इसके साथ चलना ही होगा, अन्यथा अभी एक बंटवारा है तो आगे। सरदार पटेल इस ऑडियो में जिस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे वो सिचुएशन कई साल पहले से ही बनने लगी थी, और इसलिए 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी माउंटबेटन से मिलते हैं और गांधी कोशिश करते थे कि पार्टीशन ना हो। और गांधी इतने बेबस थे कि उन्होंने पीएम बनने के लिए जिन्ना तक को इन्वाइट कर दिया था। फिर माउंटबेटन नेहरू के पास गए और उस वक्त नेहरू ने ये कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ जिन्ना को पहले भी ऑफर हो चुकी है और उन्होंने पहले भी रिजेक्ट कर दिया है, और आखिरी बार भी जिन्ना ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था।
आज़ाद भारत को लेकर जो गांधी का विचार है वह हमसे अलग है, बुनियादी तौर पर अलग है। लुइस माउंटबेटन को ये सारी चीजें समझना काफी मुश्किल थी क्योंकि ये 1947 को ही वाइसरॉय बने थे। जब वो पहली बार इंडिया आए तो जबकि यूके के प्राइम मिनिस्टर एटली ने ये कहा था कि कोशिश करना पार्टीशन ना हो। माउंटबेटन से पिछले वाइसरॉय थे आर्किबेल्ड वेवर जो 1943 से लेकर मार्च 1947 तक इंडिया के वाइसरॉय बने रहे और वेवल भी चाह रहे थे कि पार्टीशन ना हो। इनकी शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान ऑफ जून 1945 इनकी कोशिश साफ तौर पर दिखाती है। ये भी चाह रहे थे कि किसी भी हालत में इंडिया का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है वेवल से पिछले वाइसरॉय से, लॉर्ड लिलिथ गाओ। यही है असली जड़।